नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विद टेक्निकल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पोटास खाद के बारे में। फसल में पोटास का क्या काम होता है, क्या पोटास के इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है, क्या ये मिट्टी के लिए हानिकारक है, पोटास से फसलों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा हम पोटास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि इसका मार्केट रेट क्या है, हमें प्रति एकड़ कितना डोज लेना चाहिए, क्या हम पोटास खाद को डीएपी खाद के साथ दे सकते हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके जो इसमें टेक्निकल आता है वो इसमें 60% पोटास और 40% क्लोराइड मिलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन 100% होता है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं होता है, इन्हें हम अलग अलग लेना पड़ता है। किसान भाइयों, पोटास कई प्रकार का होता है, जिसमें दो प्रकार की पोटास खाद का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। पहला एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। वही दूसरी खाद एसओपी, इसका पूरा नाम सल्फेट ऑफ पोटास है, इसमें सल्फर की मात्रा होती है। ये एमओपी पोटास के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। ये हमें सिर्फ एमओपी खाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं फसल में पोटास की कमी के क्या कारण परिणाम मिलते हैं, कि हमारी फसल को किस तरह से पहचानें कि इसमें पोटास की कमी है। तो पौधे ठीक से विकसित नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाता है, पौधे ठीक से खाना नहीं बना पाते हैं, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं, फसल में प्रोटीन की कमी हो जाती है, पौधे में रोगों का प्रकोप अधिक होता है और फसल रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाती हैं। पौधे में शर्करा की मात्रा कम होती है, फलों में मिठास की कमी होती है और वनस्पति की कोशिकाओं की समुचित वृद्धि नहीं हो पाती है। पौधे में शक्ति की कमी हो जाती है, पौधे मिट्टी से पानी अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं, पानी की कमी से पौधे का संतुलन बिगड़ जाता है, फसलों की पत्तियों में पीलापन की समस्या आ जाती है और पत्तियों के निचले स्तर पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और उपज और गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि पोटास खाद देने से फसलों में होने वाले फायदों के बारे में। तो पौधे अच्छी तरह से खाना पकाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू होती है और मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषण की गति बढ़ जाती है, जिससे पौधे में अमीनो एसिड का उत्पादन होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, फलों में मिठास आती है, गुणवत्ता बढ़ती है, पौधे को शीघ्रता उपलब्ध होती है। इससे फूलों और फलों की संख्या बढ़ती है और फल फूलों का गिरना कम हो जाता है, फलों में चमक लाता है, फलों का आकार बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधे की आंतरिक क्रिया को सुचारू बनाता है, फसलों में बीमारियों को रोकता है, फसल को मजबूती बनाता है, ये पौधे को अच्छी तरह विकसित करता है, आवश्यक एंजाइम का सक्रिय करता है, पत्तियों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने से पौधे अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं और अपना भोजन स्वयं पका पाते हैं। कंद वर्गीय फसलों की पोटेशियम आवश्यकता को पूरा करता है, आलू जैसे गाजर, शकरकंद, मूंगफली आदि को यह फायदेमंद होता है। पोटाश उर्वरक देने का सही समय क्या होता है, तो इसे आप बुआई से पहले या खेत जोतने के बाद दे सकते हैं। इसे फसल की प्रारंभिक अवस्था यानी कि वृद्धि अवस्था में दिया जा सकता है, जैसे कि 30 से 35 दिनों की फसल में इसको दे सकते हैं। फल भरने के चरण में भी इसको दे सकते हैं। किसान भाई, बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसका उपयोग कपास, गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, बादाम, चना, मूंग, उड़द, अरहर, बरबट्टी, आलू, केला, नारियल, मूली, गाजर, पपीता, अमरूद, संतरा, अनार, आम और अंगूर की फसलों में कर सकते हैं। आप इसे लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसलों के लाभों के बारे में समझते हैं। तो ये कपास में पौधे की आंतरिक क्रिया को सुचारू करता है, पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उत्पन्न करता है, जिससे पौधे तेजी से पकते हैं, पौधे में पोटेशियम की पूर्ति करता है, फसल को मजबूत बनाता है, पौधे की शुरुआती अवस्था में अत्यंत उपयोगी हैं, फल फूलों की संख्या बढ़ाता है, गांठ का आकार बढ़ाता है, कपास की उपज और गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। बात करते हैं किसान भाई में इसके डोज के बारे में, कि इसका हमारी फसल में क्या
डोज रहने वाला है, तो इसको आप 30 से 50 केजी यानी कि एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। और फ्रूट या फार्मिंग के टाइम पर 200 से 500 ग्राम पर पेड़ के अनुसार भी इसको दे। अगर किसान भाइयों मिट्टी में पोटास की कमी होती है तो आप इसे ज़रूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। फलों की खेती के लिए आप प्रति पेड़ के अनुसार 200 से 500 ग्राम ले सकते हैं। और आप इसे अन्य खाद यानी कि पीडीएम खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और दानेदार समुद्री शैवाल खाद के साथ मिलाकर पौधे की जड़ों के पास दे सकते हैं। पोटास खाद का अधिक उपयोग करने से फसल को नुकसान पहुंचता है, मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है, मिट्टी धीरे धीरे क्षारीय हो जाती है। इसमें मौजूद क्लोरीन की अधिकता मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या को कम कर देती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो आपको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर आप इसकी जगह एसओपी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कीमत क्या है, इसके बाज़ार दर क्या है, तो करीब 50 किलो का एक पैकेट 850 से 1100 रुपये तक आ जाता है। जगह देश के हिसाब से कीमत थोड़ी कम ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई आपके इलाके में कितना रेट में मिलता है हमें ज़रूर बताएं। अगर इसके निर्माता कंपनी की बात करें तो ये इंडियन पोटास लिमिटेड यानी आईपीएल का उत्पाद है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ आईपीएल पोटास खाद का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दूसरी कंपनियां भी ये खाद दे रहे हैं, आप इसे खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको लोकल पोटास खाद खरीदने से बचे, इसमें परिणाम नहीं मिलते हैं। कोई असली खाद ही इस्तेमाल आपको करनी है। बात तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें सुझाव के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए ऐसे सुझाव दे सकते हैं। खेती से जुड़ी विषयों से जुड़ी ताज़ा महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।